ओम शांति। आज का महावाक्य है 28/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आया, अब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत के संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की भी आदत होती है। वह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे टाइम वेस्ट हो। बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। तुम्हारा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, तो रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पाल्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन आया जरूर है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम बच्चे जानते हो, यह है श्री उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। श्री शिव बाबा है, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानु बाछे ना, मनुष्य तो राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। वह राम तो त्रेता का राम राजा है। उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके फिर भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज़्यादा साहूकार
फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। राजा को क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता हैं। वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम निशान भी नहीं है। आधा कल्प है दैवी राज और फिर आधा कल्प है आसुरी राज। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम बच्चे जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। किसके पास? खेवैया के पास। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो भगवान जो फरमान देते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है। शिव बाबा क्या है? बाप भी है, टीचर भी है। तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। जब भगवान स्वयं हमारा बाप टीचर है तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। दैविक कर्म भी करना चाहिए। कर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी, भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। जुआ खेलना भी कर्म भ्रष्ट ही है। यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा ना, जीता तो सुख होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है ही बेहद की हार और जीत का खेल। हार और जीत बेहद का उसकी खेल। 5000 वर्ष पहले हम कौन थे? देवी देवता थे। अभी क्या बने? साधारण मनुष्य। तो हमने तो अपना पूरा राज्य ही देवताओं के हार गए ना। 5 विकारों रूपी रावण से हार गए। किसने जीत लिया हमारे राज्य को? 5 विकारों रूपी रावण ने। उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार, माया से जीते जीत। अब तुम बच्चों की जीत होनी चाहिए। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है टाइम वेस्ट
नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब यह बेहद की बातें छोड़, बेहद में जो भी हद की बातें, बेहद की बातें छोड़, बेहद में लग जाओ। खेवैया आया है। कौन आया है? खेवैया आया है। आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार भी सुनी गई है, सुनवाई तो हो गई है ना। ऊंच से ऊंच बाप के पास बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। भारत पावन शिवालय था। भारत क्या था? शिवालय था। तुम शिवालय में रहते थे, अब भी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो, यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाबा कहते हैं, इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं कराते हैं, वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं होते हैं। सद्गति ज्ञान से ही मिलती है। स्वयं का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर बाप ही है। वह यह अक्षर अच्छी रीति नोट कर। बहुत है जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस कहाँ की वहाँ छोड़ दी। थोड़ा बड़ा हुआ, पाप करने लग पड़ा, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल जैसे होते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं, तो उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण का राज्य ही नहीं होता है। आखिर वह दिन आया आज, बाप आए हैं पढ़ाने। वही पढ़कर बाप आए हैं पढ़ाने। तो वही पतित बन पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो पतित बन पढ़ते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना। पावन बनने के लिए 60 वर्ष के बाद
वानप्रस्थ कहते हैं। तो 60 तो लगी लाठ। अभी तो देखो 80 वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती। रावण ने पंख काट दिए हैं। रावण ने क्या किए हैं? पंख को काट दिए हैं, पतित बन गई हैं। कोई एक भी वापस जा नहीं सकता। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, तो पहले तो शिव बाबा ही धरती से जाएंगे ना, फिर बारात जाएगी। तो पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात गई हुई है ना, शंकर की बारात होती नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा आया हुआ है लेने के लिए। तो परम धाम तो पहले शिव बाबा जाएंगे, फिर हम सब आत्माएं जाएंगे। शरीर सहित तो नहीं लेंगे ना, आत्माएं सब पतित हैं। जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। प्यूटी थी तो पीस थी और प्रस्पट्टी थी। फिर तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी अधर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है। थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवताएं धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायः लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे? कहाँ भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापना हो रही है। यही भारत नया सो पुराना बनता है। यमुना के कंठे पर पाकिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको पाकिस्तानी बनना है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं क्योंकि किसके भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस और प्रिंसेस। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड हो गए हो, गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं और ज्ञान की बरसात करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। बाबा क्या करते हैं? ज्ञान चिता पर बच्चों को बिठाते हैं, फिर ज्ञान की बरसात करते हैं।
फिर चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों में वर्षंस लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मपति बनते हो। सोल्स आल्फ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारणा करते हो, झोली भरते हो, या फिर शंकर के लिए कह देते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाल्ट यहाँ है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी है, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाल्ट है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पाल्ट सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं ना, यहाँ तो बैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया। श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो गई नहीं ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिलती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तो तुम समझते हो, हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बनते हैं। विराट रूप की भी नॉलेज है ना। चित्र दिखाते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम युग के नाम है। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाते ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई है ना, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है। आत्मा से ही पाप होता है। पाप तो शरीर द्वारा आत्मा ही करती है, तो पाप आत्मा पे ही लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ पाल्ट बजाती हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी यहीं मनाते हैं। बाद फिर शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण की जयंती। शिव के जन्म के बाद ही शिवरात्रि फरवरी में, और कृष्ण का जन्म कब होता है? भादों में, अगस्त में। तो बाबा ने कहा फिर होती है कृष्ण की जयंती। पहले शिव जयंती होती है, फिर होली होती है, फिर कृष्ण की जयंती होती है। श्री कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर चक्र लगाकर अंत में सांवरा पतित बन जाते हैं। बाबा आकर
फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना है, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है। भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हम पर भक्ति का फल दो। आखिर फल नहीं देती, भक्ति फल नहीं देती। आखिर भक्ति फल नहीं देती, फल तो भगवान को ही देना है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने शिव की भक्ति की है। जो अच्छी रीति इन बातों को समझते हो, ये वही समझेंगे जो ज़्यादा भक्ति किए होंगे। तुम फील करेंगे यह तुम्हारे कुल का है, किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है। तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है। किसी को समझ में नहीं आता, समझ लो कि वो भक्त है ही नहीं, भक्ति नहीं की है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है, जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल, यह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकेंगे, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़े ही की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बहुत समझाते हैं। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ भी बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, उनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरी पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। डिटेल है, हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी, श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बहाओ जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। ऐसे भरपूर गंगा बहाओ कि जो आपसे बाप दिखाई दे। अव्यक्ति सारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाएं। संबंध की लौलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लौलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को ही
लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। सहज लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। ओम शांति।